बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में ले ली है। उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही मायावती समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर हमलावर है। वहीं एक रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने दावा करते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी का सफाया तय है, क्योंकि जनता इनकी नाटकबाजी समझ चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि मायावती ने ये बयान कब और क्यों दिया। इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि मायावती ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के 5वें और 6ठे चरण में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन के समीप थी एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। संबोधन में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि इस बार भी फ्री एंड फेयर वोटिंग हुए, वोटिंग मशीन में गड़बड़ी नहीं हुई, तो बीजेपी की सरकार आसानी से नहीं बनने वाली है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक और द्वेषपूर्ण नीतियां कथनी करनी में अंतर होने से कि ऐसा लगता है कि बीजेपी केंद्र की सरकार में वापस नहीं आ रही है। इनकी नाटकबाजी और जुमलेबाजी को देश की जनता समझ चुकी है। अच्छे दिन जैसे हवाई वादे सहित इनके एक साथ चौथाई वादों को जमीनी हकीकत नसीब नहीं हुई। इनका ज्यादातर समय चहेते पूंजीपतियों, धन्ना सेठों को मालामाल करने और हर स्तर पर बचाने में लगा रहा। अपने संबोधन में पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि धन्ना सेठों के आर्थिक सहयोग से ही बीजेपी और अन्य पार्टियां अपना संगठन चलाती हैं और चुनाव लड़ती हैं, जिसका खुलासा बॉन्ड प्रकरण में हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ था और रिपोर्ट आई तो आपको लगा होगा कि उसमें बीएसपी नहीं है, उसमें कांग्रेस है, उसमें बीजेपी है, अन्य विरोधी पार्टियां हैं। इन सब ने देश के धन्ना सेठों से बॉन्ड के जरिए करोड़ों अरबों रुपए लिए हैं। उस रिपोर्ट में ये कहीं वर्णित नहीं है कि बसपा ने किसी पूंजीपति से 1 रुपए भी लिया। इससे ये स्पष्ट है कि हमारी पार्टी पूरे देश में संगठन चलाने और चुनाव लड़ने के लिए धन्ना सेठों का रुपया नहीं लेती, बल्कि पार्टी की सदस्यता शुल्क और मेरे जन्मदिन पर थोड़ा थोड़ा धन एकत्र करके, चुनाव के मौके पर धन एकत्र करके संगठन चलाती है। हमारी सरकार ने किसानों के हितों का भी हमेशा हर स्तर पर ध्यान रखा है। अपने संबोधन में मायावती ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को शोषित किया जा रहा है। सरकार पूंजीपतियों के जरिए प्राइवेट कंपनीज से काम तो ले रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को नौकरियों में आरक्षण का ध्यान नहीं दे रही है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक अल्पसंख्यकों का विकास होना हिंदुत्व की आड़ में बंद हो चुका है। उच्च जातियों में गरीब वर्ग की हालत अच्छी नहीं है। सपा की सरकार हो या बीजेपी की, दोनों ही सरकारों ने उच्च जातियों को ही खुश कर रखा है। उसमें भी ब्राह्मणों का सर्वाधिक शोषण हो रहा है। दोनों सरकारों में उच्च जाति में केवल सामंती लोगों को संतुष्ट किया जा रहा है, खुश किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती। मायावती ने मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया सर्वे के जरिए केंद्र सरकार अपने को आगे दिखाने का प्रोपेगेंडा करती है। इस बहकावे में नहीं आना है। इसके साथ ही पार्टियों के घोषणा पत्रों में, मैनिफेस्टो के भी बहकावे आप सबको नहीं जाना है। मायावती ने कहा कि चुनाव के बाद पार्टियां घोषणा पत्र को कभी अमल में ही नहीं लाती हैं और इसलिए हमारी पार्टी का घोषणा पत्र नहीं आता है। हमारी पार्टी ने 4 बार की सरकार में बिना घोषणा पत्र के विकास के काम किए। संबोधन में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जो थोड़ा सा राशन फ्री में वितरित किया जा रहा है उसे स्थायी तौर पर किसी को भला नहीं पहुंचाने वाला काम है। जब भी चुनाव होता है तो बीजेपी एंड कंपनी के लोग गांव-गांव जाकर बीजेपी ने आपको फ्री में राशन दिया है, आप भी बदले में बीजेपी को वोट दीजिए। इसमें रत्ती भर सच्चाई नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मैं गरीब लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो भी राशन आपको दिया जा रहा है वो बीजेपी या आरएसएस की जेब से नहीं आता, आपके टैक्स से दिया जा रहा है। उसमें आपका हक है, इनका कुछ भी नहीं है, इसलिए इनके बहकावे में नहीं आना है। गरीबों की समस्या हर हाथ को काम देने से ही हल हो सकती है, जिसका ध्यान हमारी पार्टी की सरकार रखेगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बीएसपी ने सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया है, मसलन ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कुर्मी हो, यादव हो या अन्य सभी को टिकट दिया है, इसलिए आप उनकी बातों में मत आइए। मायावती 5वें और 6ठे चरण के लिए प्रचार कर रही थी और लगातार बीजेपी पर हमलावर वो दिखाई पड़ रही थी। विपक्षियों के तमाम उन आरोपों का भी उन्होंने इन भाषणों से खंडन कर दिया जिसमें यह कहा जा रहा था कि आकाश आनंद को हटाने के बाद बीजेपी के साथ, बीजेपी की बी टीम के साथ मायावती नजर आती हुई दिखाई पड़ती हैं। ये सारे आरोप उन पर लग रहे थे लगातार, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर हमलावर नजर आई, धन्ना सेठों की बात करती नजर आई, मतदाताओं की बात करती नजर आई मायावती, इससे ऐसा लगता है कि मायावती को समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो किसके साथ कब
फ्रेंडली स्टेटमेंट की बात करती हैं वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाता। इससे पहले जब उन्होंने आकाश आनंद पर एक्शन लिया तो कहा यह गया कि आकाश आनंद को हटाना, चूंकि आकाश आनंद बहुत मुखर तौर पर बोल रहे थे, बीजेपी पर बोल रहे थे, संघ पर बात कर रहे थे, इसलिए मायावती ने उन पर एक्शन लिया और लगातार आईएनडीआईए गठबंधन से ये आरोप लगने लगा तमाम दलों से कि मायावती बीजेपी की बी टीम है और उन्होंने उन्हीं के पक्ष में काम किया है। अब प्रतापगढ़ में जब उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया तो निश्चित तौर पर आईएनडीआईए गठबंधन के उन तमाम आरोपों को विराम लग गया। लेकिन हाँ, ये दोनों ही तरह के एक्शन से ये समझ पाना मुश्किल है कि मायावती आखिर किस ओर है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।